हेलो। जी, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ सर, आप बताइए। हाँ, हाँ। बोलो अरे ऐसा। सर, आपको तो पता ही है हालत कैसी है। ये तो पूछना ही बेकार है कि कैसा हूँ मैं। बता दूँ तो बताओगे, नहीं तो मैं आपका फीडबैक लेने के लिए तो मैंने आपको कॉल किया है, तो आप बताइए। और अब मुझे पता है आपकी हालत कैसी होगी, ऐसे बहुत सारे बच्चों की है, लेकिन आप बताइए। सर खुल के म, बताओ, कोई डरने की जरूरत नहीं है, खुल के बताओ। सर खुल के बताने लायक हिम्मत भी तो होनी चाहिए सर। ये हालत ऐसे ही कर दी न्यूटन स्कूल ने कि अब बात ही करने में मजा नहीं आ रहा यहाँ। बताओ, तीन बताओ, या खुल के चार बताओ, आगे बढ़ो, खुल के बताओ। बताओगे नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा। सर अभी यहाँ कुछ भी तीन नहीं हुआ है, अभी आपका स्टार्ट हुआ है सिर्फ, अभी आपका करियर खत्म नहीं हो गया है। अब हुआ क्या है वो बताओ, क्या प्रॉब्लम है? सर मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ बहुत ज्यादा। 3 या 4 दिन हो गए हैं कि मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। मैं लेट भी रहूँ तो बस आंखें बंद हो रही हैं, ऐसी हालत हो रही है। इनके क्यों फोनों हो ने रही है मुझे इतना भाई, ऐसा दुखी कर क्या हो दिया। गया है? हाँ सर, ये फोन पे फोन आ रहे हैं तो सर कैसे होगा। मेरे को ना दिन में छोड़ रहे हैं ना रात में छोड़ रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो, जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, मैं कोई आतंकवादी हूँ, मैंने कहीं बम बम फोड़ दिया हो। बिल्कुल ऐसी ऐसा कर दिया इन्होंने। मतलब मेंटली इतना टॉर्चर हो रहा है कि मेरे से झेला ही नहीं जा रहा है सर ये। इस तरह से सोचने से कुछ नहीं होगा। पहले वन बाय वन बात करते हैं हम, और फिर क्या प्रॉब्लम हुई है वो उससे उसके हिसाब से हम मतलब ये सॉर्ट आउट करेंगे। तो पहले बताओ, अभी प्रशांत है ना आपका नाम? जी सर, जी सर। हाँ, क्या करते थे पहले आप? सर पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा था और हम्म। पॉलिसी बाजार में अच्छी खासी मतलब जिंदगी चल रही थी। मैं जरूरत से ज्यादा पैसे कमा रहा था, जो मतलब एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा। अपना घर फैमिली वालों को भी देख पा रहा था, खुद को भी मैनेज कर पा रहा था। हम्म। हाँ, तो फिर मेरे पे अचानक एक दिन कॉल आया और किसका उस कॉल दिन आया था? मेरे पे न्यूटन स्कूल से कॉल आई। अच्छा। इनकी सेल्स टीम से, एडमिशन अच्छा, टीम से। तो क्या बात हुई? हाँ। हाँ, बात तो पहले तो इन्होंने मेरे को मतलब अपना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और मेरे को बताया कि सर आपने अप्लाई करा था, आप ऐसा ऐसा कुछ सोच रहे हो। अगर आप हो तो सकता है तो आप थोड़ा ऊंचा बोलो ताकि समझ में आए। हाँ हाँ, तो हुआ ये कि इन्होंने मेरे को अपना पहले कंपनी के बारे में बताया और फिर मेरे को ये बताया कि आपने अप्लाई करा था। हम्म। तो मैंने कहा मेरे को तो शायद याद नहीं है मैंने कहाँ अप्लाई करा था, लेकिन फिर भी बताइए आप। और हम्म। फिर इन्होंने मेरे से पूछा कि आप करियर में स्विच स्विच करने का सोच रहे हो, आप आईटी में शिफ्ट होना चाहते हो। मैंने कहा हाँ, हम्म। मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ। हम्म। तो इन्होंने मेरे को सारी बातें बताई कि सर आपके पास मतलब कोई डिग्री भी नहीं है तो भी आप हम्म। एडमिशन ले सकते हो। मैंने कहा ये तो मतलब नामुमकिन जैसा, ऐसा तो मैंने आज तक सुना नहीं कि आपके हम्म। पास कोई डिग्री नहीं है तो कैसे होगा। तो हम्म। फिर ये कह रहे कि हमारा सर 100% प्लेसमेंट है, हम जितने भी बच्चे लेते हैं हर एक बच्चे की नौकरी लगवा के देते हैं और वो भी हम्म। काफी कम टाइम में लगवा के देते हैं, 6 महीने के अंदर ही अंदर। और हम्म। आपको सर फिर मैंने इनसे कहा कि मैं तो सर जॉब कर रहा हूँ, मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा। तो हम्म। उन्होंने कहा सर आप टेंशन मत लो, हमारी सिर्फ नाइट में क्लासेस होती हैं, आपको सिर्फ रात में क्लासेस लेनी है और आप हम्म। जॉब करते रहना दिन में और रात में आप 2 घंटे क्लासेस लोगे। 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद आपका प्लेसमेंट हो जाएगा और आप हम्म। आईटी में शिफ्ट हो जाओगे। अच्छा। हाँ, और हाँ फिर इन्होंने अपना पूरा प्रोसेस बताया। मैंने इनसे इनके टीचर्स के बारे में पूछा कि आपके मतलब जो हमें पढ़ाएंगे वो टीचर्स कैसे होंगे। तो इन्होंने कहा हमारे सारे टीचर्स आईआईटियंस हैं और बड़े बड़ी कंपनीज में जॉब करने वाले हैं, जैसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में। और हम्म। वो ऐसा पढ़ाते हैं कि अगर आप एक मतलब जो कंपनीज में होता है हम्म। लाइव, जो कंपनीज के अंदर काम होता है आपको वही पढ़ाएंगे वो। और हम्म। आपके क्लास में ही समझ आ जाएगा, आप कम मतलब नहीं भी पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। और हम्म। कह रहे थे हमारे पैकेजेस बहुत हाई जाते हैं, हमारे 20 लाख 25 लाख तक के पैकेजेस गए हैं। कह रहे हैं हम्म। अगर आप पढ़ोगे, आप थोड़ा उनसे थोड़ी आपने मेहनत। पूछा नहीं कि रिव्यू वगैरह है क्या आपके पास? हाँ, रिव्यूज के लिए मैंने पूछा तो नहीं मेरी, लेकिन मैंने खुद चेक करा था बाद में। कॉल कटने के बाद मैंने खुद बोला कि एक बार, क्योंकि मेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जो किसी को भरोसा नहीं होगा कि छह अच्छा। महीने में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ विदाउट और एनी बैकग्राउंड। हाँ, और इन्होंने ये तक कहा था कि आप पढ़ाई नहीं करोगे ना, आप सिर्फ एडमिशन ले लोगे और 6 महीने से क्लास अटेंड कर लोगे तो आपका बिना पढ़े 5 लाख का तो मिनिमम लगना ही लगना है। कह रहे हैं हाँ अगर हाँ। पढ़ाई करोगे तो आपका 15-20 लाख का लग जाएगा और पढ़ाई नहीं करोगे तो 5 लाख का तो हम ऐसे ही लगवा देते हैं। हमारा टाई हम्म। अप है बहुत सारी कंपनी से, हमारे हम्म। 3,000 हायरिंग पार्टनर्स हैं, 3,000 हम्म। कंपनीज के साथ हमारी पार्टनरशिप है, वहाँ हम हम्म। आपकी नौकरी ऐसी लगवा देंगे। अच्छा, ये जो कॉल हुई थी, हाँ तो कॉल आपने रिकॉर्ड रिकॉर्ड की थी? हाँ हाँ, मेरे पे इनके सारे प्रूफ्स हैं। मेरे पे इनके जो वेबसाइट में चीजें लिखी हुई हैं, 100% प्लेसमेंट, वो सब कुछ है। अब तो शायद इन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन हमारे टाइम में लिखा हुआ था और इनकी पूरी स्क्रीनशॉट निकाल रिकॉर्डिंग है के मेरे रखे पे। हैं? हाँ, मेरे पे इनके सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं और हाँ, बहुत इनकी अच्छा काम सारी। किया, बहुत अच्छा काम हाँ किया। और वो हाँ कॉल भी और रिकॉर्ड करके रखी है? कितनी देर तक हाँ, बात की थी, कितने लोगों से बात की थी? बात मेरी वैसे तो एक तो मेन आदमी से हुई थी सबसे लंबी, जिसने सबको समझाया था, 45 मिनट 1 घंटे के समथिंग की थी। विवान हाँ। नाम जैसा कुछ था उसका, तो उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पे पूरी। अच्छा।
उसके बाद तो मैं कन्विंस हो गया था, तो मेरे को उन पे थोड़ा ट्रस्ट हो गया था, तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग ज्यादा नहीं करी, और बट मैंने फिर वो करा, एडमिशन का हम्म, प्रोसेस कर लिया था आगे। अच्छा, हाँ एडमिशन में मेरे फीस वगैरह? हाँ, एडमिशन के टाइम पे इन्होंने मेरे से ये बोला कि आपको 5,000 रुपये हमारी एडमिशन फीस है वो देनी है, उसके बाद आपका लोन का प्रोसेस होगा। और मतलब लोन, लोन पे? हाँ क्योंकि मैंने इनको बोला कि फीस की जब बात हुई, इन्होंने बोला कि हमारी 2 लाख रुपए फीस है। तो हाँ मैंने हाँ। कहा इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, मैं इतने पैसे मैं अरेंज ही नहीं कर पाऊंगा। तो इन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, हम आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बना के देंगे, आपको इतने पैसे हम्म नहीं भरने, हम्म हम आपका लोन करवा के देंगे। मैंने इनसे ये तक बोला कि मेरे को ये भी नहीं पता है कि मेरा सिविल अच्छा है या खराब है। इन्होंने कहा आप हम्म उसकी भी टेंशन मत लो, हम आपका लोन करा देंगे, सिविल से कोई मतलब नहीं है। हम्म और हमारी एडमिशन टीम आपको कॉल करेगी, वही आपका प्रोसेस करवाएंगे। मैंने कहा हम्म ठीक है। तो फिर मेरे पे अगले नेक्स्ट दिन एडमिशन टीम से कॉल आता है, वो मेरे को हम्म एक लिंक भेजते हैं, मैं 5,000 रुपए की पेमेंट करता हूँ। पेमेंट हम्म करने के बाद वो मेरे को बोलते हैं कि आपका पास एक कॉल आएगा एक कंपनी से, हम्म पता नहीं प्रोपेल नाम की कंपनी है। अब मेरे को पता, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था ऐसी कोई कंपनी, ना मेरी इनसे कभी बात हुई प्रोपेल नाम की कंपनी से, इन्होंने ही मेरी हम्म डायरेक्टली बात करवाई थी। हम्म तो उन्होंने मेरे से कहा सर ओटीपी आएगा, एक छोटा सा कोई फॉर्म सा भेजा था, उसमें थोड़ी बेसिक डिटेल्स भरनी थी, अपना नाम मेल आईडी वगैरह, वो मैंने फिल करी, इनको हम्म ओटीपी बताया और मेरा लोन हो गया। फिर हम्म। हर महीने ऑटो डेबिट होने लग गए, मेरे अकाउंट से पैसे कटने लग गए। कितने का लोन था और कितना आपका ऑटो डेबिट हो रहा था? लो मेरी जो फीस थी, इन्होंने डिस्काउंट लगा के एक 70-72 के समथिंग मेरी फीस थी, और इंटरेस्ट लेके वो हो गई थी 195 के समथिंग टोटल फीस। 3 साल का लोन हुआ था मेरा, और हाँ मेरी हाँ। जो इंटरेस्ट, वो सॉरी मेरी ईएमआई जो है 5354 रुपये कटती थी। अच्छा हाँ, हर महीने की मेरी 7 तारीख को अपने आप कट जाया करती थी 12 बजे से पहले। अच्छा। हाँ। और फिर आगे? आगे क्या, फिर मैंने ये सोचा कि अब यार आईटी में घुसना ही है, तो मैं पूरा मन बनाता हूँ अब, क्योंकि मेरे को चाहिए थे ना, इतने तो मैं कमा ही रहा था, 5-6 लाख रुपए तो मेरी पैकेज था ही। तो इन लोगों ने हम्म मेरे से ये कहा था कि हम आपको हाइक दिलाते हैं, और आपको 200-200 गुना हाइक दिला देंगे अगर आप पढ़ाई करोगे तो मेरे अच्छा। दिमाग में ये था कि अब मेरे को 5-6 लाख की जॉब नहीं करनी है, मेरे को हम्म करनी है 12-13 लाख रुपए की जॉब। मेरे को अपना पैकेज बड़ा करना है, क्योंकि मेरे को हम्म। 3 साल हो गए थे नौकरी करते हुए, तो मैंने कहा मतलब यार इतने, इन्होंने लिटरली आपको सपने दिखाए? हाँ पूरा इन्होंने डिटेल में मेरे को बताया था, और ये लोग प्रूफ भी दिखा रहे थे मेरे को 2-3 बच्चों के। हम्म। बाद में मुझे पता लगा कि ये वो बच्चे ऐसे ही होते हैं, मतलब खाली वो पहले से ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस के होते हैं, वो इनके बिना भी प्लेसमेंट ले सकते हैं, वो खाली इनको हाइप बना रहे थे बस। हम्म। लेकिन उस टाइम मुझे भरोसा हो गया था इनके ऊपर, अच्छा। तो मैंने फिर फिर क्लास फाइनल। में अभी जब आपका वो अनुभव बताओ, ये तो हो गया, अभी आपका वो अनुभव बताओ जब आप उनकी जब कोर्स ज्वाइन किया, सिलेबस कैसा था, टीचर्स कैसे थे, क्या था? सिलेबस तो सर जैसा होता है वैसा ही, फुल स्टैक डेवलपर का वैसा ही सिलेबस था। हम्म टीचर्स मैं कहूंगा जैसे इन्होंने बताया था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसा कि ये कह रहे थे हमारे टीचर्स आईआईटीएंस होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करने वाले होते हैं, गूगल माइक्रोसॉफ्ट में, वैसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल कंपनीज के थे। और वो थके हारे आते थे ऑफिस से, शाम को पढ़ाते थे, कभी कभी तो अच्छा। क्लास ही लेट शुरू होती थी, वो कहते थे आधे घंटे वेट करो ऐसा। हम्म। और वीक में सिर्फ 3 या 4 दिन क्लास होती थी। अच्छा। हाँ, टीचर्स डेली पढ़ाने में क्लास भी नहीं कैसे थे? होती। टीचर्स पढ़ाने में सर, जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं उनके लिए तो शायद ठीक हो, लेकिन हम नॉन टेक्निकल वालों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे वो। हमारी मतलब सारी बातें उन सर के ऊपर से जाती थी। एक होता है ना कि जीरो से पढ़ाना पड़ता है नए बच्चों को, तो वो वैसा कुछ नहीं पढ़ाते थे वो, मतलब वैसा मेरे को नहीं लगा कि वैसा पढ़ा रहे हैं। तो आपने उनको कॉल करके बताया नहीं कि भाई ये क्या चल रहा है, ये इसके हाँ, लिए थोड़ी? हमने हमारे पूरे बैच ने कंप्लेन करी, जिसमें से हमने पूरे बैच में से कम 20 से 25 बच्चों ने अपना बैच चेंज कराया। हमें नया टीचर मिला, नया हम्म टीचर के साथ हम थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हुए, तो उस हम्म बैच में पहले से भी कुछ बच्चे थे, उनको वो टीचर पसंद नहीं आया, उन्होंने फिर वो टीचर चेंज करा दिया। तो इस वजह हम्म से हमारा बहुत नुकसान हुआ, हम लेट हो गए। हम्म और मैंने तो भाई जॉब छोड़ दी थी, मैं तो फुल टाइम आ गया था। मैंने कहा था कि मैं दिन में पढ़ाई करूंगा 8-9 घंटे, क्योंकि मेरे को हम्म पैकेज लेना था मोटा। हम्म अब टीचर यहाँ बढ़िया पढ़ा नहीं देते, तो मैं पढ़ूं किससे? तो इसलिए मैंने और खर्चा करा, फिर मैंने एक 5-6 हजार रुपए का अलग से भी कोर्स खरीदा डीएसए इनसे पढ़ने के ही? लिए। इनसे ही? इनसे नहीं, मैंने बाहर से खरीदा। अच्छा। मैंने कहा इनके भरोसे बैठूंगा, मैंने कहा यहाँ पैसे लग गए, लेकिन इनके हम्म। भरोसे बैठूंगा तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। लेकिन अब पढ़ाई तो करनी है ना, हाँ हाँ क्योंकि मेरे को ये भरोसा था चलो मैं अगर पढ़ाई कर लूंगा तो ये मेरा प्लेसमेंट लगवा देंगे, जितना इन्होंने हाँ। बोला है। बरोबर। हाँ, तो इसलिए मैंने 5-6 हजार रुपए का एक बाहर से भी कोर्स खरीद लिया, और उससे मैं हम्म। पढ़ने लग गया। इनकी भी क्लासेस लेता था, इनकी डेली क्लासेस लेता था, जितना समझ आता था उसके नोट्स बनाता था, और बाकी कुछ मतलब समझ नहीं मेहनत आता करते था। थे हाँ। प्रॉपर मेहनत। मेरे पे पूरे स्क्रीनशॉट पड़े हैं, मैं इनके लीडर बोर्ड का टॉपर था। मेरे पे उस वहां पे नाम आता था ना, जब आप टॉप करते हो तो आपका नाम लिखा हुआ आता है। हाँ हाँ। तो मेरे पे उसके पूरे स्क्रीनशॉट पड़े हैं। मैं हर महीने, मतलब लगातार कभी सेकंड या थर्ड, कभी फर्स्ट, ऐसा ही रहता था, मतलब टॉपरों की लिस्ट में मेरा नाम रहता था। मैं इनके प्रॉपर असाइनमेंट करता था, प्रॉपर
कॉन्टेस्ट करता था, और जो हमारा मेंटर था उसने मेरे से कहा था कि आपको मीडियम लेवल तक के इंटरव्यू निकालने, तो मैंने मीडियम लेवल तक के इंटरव्यू भी निकाल दिए सारे। अच्छा अब होता क्या था, स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो कुछ पता नहीं लगा, हमें लगा ऐसा ही होता होगा। अच्छा। जब 2-3 महीने हो गए, हमारी हाँ कुछ हाँ पुराने बच्चों से भी बात होने लगी, फिर जो पहले 1-1 2-2 साल से बैठे हुए थे, है ना, हाँ हाँ। तब जाके हमें पूरा समझ आया कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। मतलब यहाँ तो एक भी इनका प्रॉमिस, एक भी जो इन्होंने बात बोली, कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी कैसे 1% भी बात सच नहीं है। कैसे? कैसे क्या, मैं आपको लाइन से एक एक करके बताता हूँ। पहला प्रॉमिस ये कि हमारे टीचर IITN होते हैं, ये होते हैं, वो एकदम फ्रॉड। दूसरा इन्होंने ये बताया कि हम 6 महीने के अंदर वैकेंसी जॉब लगवा के दे देते हैं, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो हाँ 6 महीने में तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था सिलेबस का, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, DSA कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अच्छा नौकरी की तो बात ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता फिर। अच्छा। हाँ, और तीसरा मिनिमम 5 लाख की जॉब लगाएंगे बिना पढ़े। बिना हम्म, पढ़े यहाँ तो बच्चे 8-8 घंटे पढ़ने के बाद तो तुम उनकी 3 लाख 4 लाख की जॉब नहीं लगवा पा रहे हो, इंटर्नशिप दिला रहे हैं 10,000 15,000 रुपए की। अच्छा। और फिर बहाने मारने की अभी रिसेशन चल रहा है और अभी हम्म, हमारे पास जॉब्स नहीं है। हम्म, और जब मैं प्लेसमेंट टीम वाली, और हालांकि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना डिप्रेशन में चला गया, मेरे को समझ आ गया कि मेरी 5 लाख की जॉब भी नहीं लगेगी, तो मैं इनसे हम्म, ये तक क्या, क्योंकि अब मैं बैक तो जा नहीं सकता था, मैंने वो वाली जॉब भी छोड़ दी थी, है ना, हाँ हाँ बराबर। करियर मेरे को IT में ही बनाना था। हाँ हाँ। तो फिर मैंने इनसे कहा, मैडम से मैंने कहा, मैम आप एक काम करो, मेरी ना जॉब लगवा दो किसी भी तरीके से, मेरे को IT में एंट्री करवा दो, मैं फ्री में जॉब करने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे पे मैसेजेस पड़े, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ उसके, है हाँ ना। हाँ। मैंने इनसे ये तक बोल दिया कि मेरी फ्री में जॉब लगवा दो, तो अच्छा। उसके बाद भी ये मतलब मेरे को इग्नोर मारने लग गए, ये मेरे को हम्म, रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे ज्यादा। हम्म, अगर मैं 10 मैसेज भेज रहा हूँ तो उसमें से एक मैसेज का रिप्लाई आ रहा है, मेल्स में भी कभी हम्म। आ रहा है रिप्लाई, कभी नहीं आ रहा है, मतलब मैं इग्नोर होने लग गया फिर। और लोन तो आपका चालू ही होगा। हाँ, EMI बस एक ही चीज इनके टाइम पे हो रही थी, वो था EMI टाइम पे कटना। EMI प्रॉपर अपने टाइम पे हो रही थी, टाइम पे कट रहा था फिर बस। प्रॉब्लम कहाँ आई आगे बताओ। हाँ, प्रॉब्लम ये आई कि अब जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मेरे को IT में घुसना था, मेरा माइंडसेट हो गया कि 5 लाख छोड़ो, 12 लाख छोड़ो, वो तो सपने ही छोड़ दिए मैंने कहा हम्म, कि मैं बस एंट्री हो जाए मेरी IT में, मेरे को इंटर्नशिप ही मिल जाए। इन लोगों ने मेरे को रेफरल देने शुरू करे, फिर 2-2 लाख के, 3-3 लाख के, ऐसे, है ना। अच्छा कितने महीनों अब के बाद? ये देना शुरू करे 1 साल के बाद अप्रोक्स, अच्छा 11 महीने मान लो, 11 महीने 1 साल के बाद। अच्छा। और उसमें भी क्या हुआ, वो रेफरल्स में मेरा कहीं इंटरव्यू सिलेक्ट नहीं हो रहा, मतलब इंटरव्यू अरेंज नहीं हो रहा, मेरा रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं हो रहा, वो रेफरल्स सारे वेस्ट है। और जब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मैडम मेरे पास रेफरल्स आया, मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ, तो वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि अगर आपके पास 10 रेफरल आएंगे तो 2 या 3 के इंटरव्यू होंगे। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई, फिर इसका मतलब तो आप रैंडम ही उठा के दे रहे हो, है ना। बराबर। आप अगर मेरे को एक कंपनी का रेफरल दे रहे हो तो उसका इंटरव्यू तो होना चाहिए ना। इंटरव्यू नहीं निकल रहा है तो मेरे अंदर कमी है, लेकिन हाँ हाँ इंटरव्यू ही नहीं हो रहा है तो थोड़ी ना मेरे अंदर कमी है। बरोबर। और वैसे भी तुम टॉपर ही थे उस टाइम के। हाँ, मैं अपनी बैच का टॉपर। अच्छा तो जो टॉपर नहीं थे उनके क्या हाल होंगे? वो आज भी रो रहे हैं, वो बेचारे, उनको ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनसे तो ये सीधे कहते हैं कि तुमने पढ़ाई नहीं करी। वो तो अपने आप को इतना कमजोर फील कर रहे हैं कि पता नहीं उनको कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी में, उनकी तो ऐसा कर दिया है। मतलब मैं आप डराने के लिए अलग से टीम रखी हुई है इन लोगों ने? हाँ, टीम क्या, एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं उसमें, एक्सपर्ट्स पूरे शातिर है, जो MBA वाले हैं पूरे शातिर, उनको अच्छा अच्छा पैकेज दे रखा है 6 लाख 7 लाख का। और अच्छा सिर्फ डराने के वो लिए? हाँ, और वो स्टोरी टेलर है बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, हर बच्चे को अलग अलग कहानियां सुनाते हैं, वो अच्छा भाप लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसे कन्विंस होगा। अच्छा। हाँ, हर आप ना न्यूटन में किसी भी बच्चे से बात करोगे, हर बच्चा अलग फीडबैक देगा, क्यों, क्योंकि हर अच्छा बच्चे को कहानी अलग सुनाइए। अच्छा। किसी से कहेंगे अरे तुम्हें अभी पता ही नहीं है मार्केट की हालत कितनी बुरी है, हम तो फिर भी जॉब लगवा के दे रहे हैं तुम्हें 10,000 की, मार्केट में जाओगे तुम्हें कोई 5 रुपए की जॉब नहीं देगा, इस तरीके से मतलब कन्विंस कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और इनका कोई टिकता नहीं है, इनके एम्प्लॉयज भी परेशान है। एक एम्प्लॉय को निकाल दिया, वो मेरे को मैसेज कर रहा है, मैंने उनसे कहा सर मेरी जॉब का कह रहे हैं, मैंने छोड़ दिया भाई, मेरे को निकाल दिया, तो वो मेरे को पूरी कहानी बता रहा है कि इनका एनवायरनमेंट बहुत खराब है, ये 2-2 3-3 महीने में प्लेसमेंट वालों को निकाल देते हैं, सबको निकाल देते हैं, नए नए एम्प्लॉय ला के रखते हैं, और बहुत गंदा प्रेशर बनाते हैं कि बच्चों को ये करो वो करो, फाल्स एडमिशन कराओ झूठ बोल बोल के, और क्या कहते हैं कन्विंस आपने करो उनको। आपने ये सब कॉल रिकॉर्डिंग रखी हुई है? हाँ, मेरे पे सारी कॉल रिकॉर्डिंग है, और कॉल रिकॉर्डिंग के साथ साथ मेरे पे स्क्रीनशॉट्स हैं
जो मेरी जैसे अच्छा। एक स्क्रीनशॉट एक वो वाला पड़ा है मेरे पे कि मैंने प्लेसमेंट टीम वाली मैडम को बोला, मैंने हम्म, रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा मैम मेरी सिर्फ फ्री में इंटर्नशिप लगवा दो, आपसे हम्म, 5-10 हजार की जॉब भी नहीं लग रही तो मेरी इंटर्नशिप लगवा दो। हम्म, तो वो मेरे से कह रही है कि कंपनीज रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है प्रशांत। तो मैंने कहा हम्म, मैम आपके 3,000 हायरिंग पार्टनर्स हैं, हम्म, तो उसमें से एक भी पार्टनर आपका ऐसा नहीं है जहां आप मेरी फ्री में या 5,000-6,000 की इंटर्नशिप लगवा सको। हम्म। तो वो कह रही है प्रशांत अब मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो फिर और आपने फिर वो जो लोन का ईएमआई वगैरह फिर कैसे पे करते थे? लोन का ईएमआई कैसे पे करता था, मेरे पापा बेग जब तक मेरे पे पैसे थे, मेरे जो सेविंग्स थी मैं थोड़ा बहुत उससे पे करी मैंने 6 महीने, क्योंकि जब मैंने अच्छा, जॉब छोड़ी मैंने पूरा अपना माइंड मेकअप करके छोड़ी थी। मैंने कहा सिर्फ अच्छा। 6 महीने मेरे को ईएमआई देनी है, 6 महीने की ईएमआई का पैसा मेरे अकाउंट में है। हाँ, तो हाँ, मैंने 6 महीने तक खुद भरी। हाँ, हाँ। और फिर मेरे को समझ आया अरे अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं, और ये तो कह रहे हैं कि सिलेबस से पहले नौकरी नहीं लगेगी। तो मैंने कहा ये तो साल भर का है। तो फिर मेरे पापा को मैंने कन्विंस करा, मेरे पापा ने मेरी ईएमआई भरी। मेरे पापा ने भी कहा कि मैं 3-4 महीने की भरूंगा, क्योंकि मेरे से ये कहते थे कि 3-4 महीने में जॉब लग जाएगी। हम्म। फिर क्या हुआ, फिर 3-4 महीने में भी नहीं लगी, तो फिर मेरे पापा ने भी पैसे देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा पैसे। तो अब अच्छा। मेरे भी पैसे खत्म हो गए, मेरे पापा ने भी देने बंद कर दिए, और इनकी जॉब का अभी भी कोई ठिकाना नहीं था। या तो ऐसा होता कि मेरे को ये लग रहा होता 1 आध महीने में लग जाएगी, तो मैं एक दो हम्म, फ्रेंड से अपने उधार ले लेता, वो दे देता। तो बरोबर। हाँ, फिर भी फिर क्या हुआ, फिर मेरी इनसे एक दिन मीटिंग हुई। फिर मैंने ना सोशल मीडिया में क्या कहते हैं कुछ निगेटिव लिखना शुरू करा, मतलब सच सच बोलना शुरू करा जो इनका फीडबैक है। हाँ, हाँ। तो जब मैंने सच बोलना शुरू करा, तो तो फिर इनका जो एडमिशन टीम का सीनियर आदमी है कोई शायद गर्भ नाम का, उसका हम्म, मेरे पे उनका फोन आया और वो मेरे से कह रहे हैं कि मीटिंग है तुम्हारी। मैंने कहा हम्म, ठीक है सर। तो फिर मैंने उनके साथ मीटिंग करी, तो फिर उन्होंने पहले मेरे को बहुत ज्यादा डांटा, बहुत सुनाया। वो कह रहे हैं कि तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे लिख रहे हो, और तुम हमारे हम्म, फाउंडर्स के साथ मतलब उल्टा क्यों बोलते हो, और हम्म, मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक करा, तुम पढ़ने में भी अच्छे हो, और तुम्हारे सब असाइनमेंट भी क्लियर है, उसके हम्म, बावजूद तुम क्या कहते हैं पेशेंस क्यों नहीं रख रहे, वेट क्यों नहीं कर रहे। हम्म, तो फिर मैंने भी सर उनको सब बता दिया कि तुम आपका कौन सा एक भी प्रॉमिस बता दो जो पूरा हुआ है, ऐसा वैसा। तो हम्म, उन्होंने मेरे से फाइनली कहा कि आप क्या चाह रहे हो। मैंने कहा सर मैं कमिटमेंट चाह रहा हूँ अब, कि मेरे को आप हम्म, एक दिन बता दो कि मेरी जिस दिन जॉब लगेगी, 1 साल बाद लगेगी, 2 साल बाद लगेगी, मेरे को हर हम्म, महीने आप नया क्राइटेरिया दे रहे हो। कभी कह रहे हो कि ये इंटरव्यू निकालो, कभी कह रहे हो ऐसा करो, कभी कह रहे हो 3 महीने वेट करो, कभी कह रहे हो 2 महीने वेट करो। मैंने कहा सर हम्म, ये सारी बातें खत्म करके मेरे को सिर्फ एक दिन बता दो। आप ये कह दोगे कि 2 साल बाद लगेगी मैं मान लूंगा, आप कह हम्म, दोगे 1 महीने में लगेगी मैं मान लूंगा, मेरे को बस हम्म, कमिटमेंट दे दो। हम्म। तो उन्होंने मुझे कमिटमेंट दी उस दिन, उन्होंने कहा तेरी 1 महीने के अंदर अंदर जॉब लग जाएगी। अच्छा। और मैंने उनसे ये कहा था कि एडमिशन के टाइम में मेरे से ये बोला था कि मेरे शहर में मेरी जॉब, मतलब मेरे इलाके में मेरी जॉब लगेगी। जैसे मैंने कहा था अच्छा। मेरे को दिल्ली एनसीआर में जॉब चाहिए, तो इन्होंने कहा हम्म, था आपकी दिल्ली एनसीआर में लगवाएंगे, और आप टेंशन मत लो, हम वर्क फ्रॉम होम भी लगवाते हैं, आपकी वर्क फ्रॉम होम लगवा देंगे। तो बरोबर। अब क्या था, अब ये मेरे को रेफरल देने शुरू करे, तो वो सारे आ रहे साउथ के, बैंगलोर अच्छा। के, चेन्नई के, उधर के। तो मैंने इनको कहा कि मैंने कहा सर ये एक तो 10,000 रुपए की, 15,000 रुपए की आप इंटर्नशिप दे रहे हो, और उसमें भी आप मेरे से कह रहे हो कि साउथ में जाओ। मैंने कहा सर 15,000 रुपए के लिए मैं कोई बैंगलोर थोड़ना जाऊंगा। तो कह रहे हैं कि फिर वही प्लेसमेंट वाली मैडम भी मैसेज कर रहे हैं कि हमारे पास उधर की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास जॉब्स ही नहीं आती वहां की। इसके भी मुझे मेरे पे स्क्रीनशॉट पड़े हैं जहां मैडम ने खुद बोला अपने मुंह से कि हमारे पास नॉर्थ की जॉब ही नहीं है। अच्छा। और मैंने ये तक पूछा कि फ्यूचर में आएगी, तो वो ये कह रही है पता नहीं मेरे को। तो इनकी मतलब पूरी टोन और लैंग्वेज सब कुछ चेंज हो गए। स्टार्टिंग में पैसे लेने के टाइम में कुछ और बातें थी, और अब प्लेसमेंट के टाइम में कुछ और बातें होने लगी। अच्छा। फिर? हाँ, फिर क्या, फिर मैंने को कमिटमेंट मिली थी 1 महीने की, तो मैंने कहा चलो ठीक है 1 महीने वेट करता हूँ, देखता हूँ। तो आप मानोगे नहीं, मेरे पे 1 महीने में रेफलर्स आए, मेरा कहीं भी इंटरव्यू नहीं हुआ। मैं इनसे डेली रिक्वेस्ट करता था, डेली दिन में 10-10 मैसेज करता था कि सर मेरा प्लीज इंटरव्यू करवा दो, और मेरा फ्री में इंटर्नशिप लगवा दो बस। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, इग्नोर। और 1 महीना हो गया पूरा, 1 महीने में मेरा बस कॉल पे 1-2 इंटरव्यू हुए, और वो मेरे को बोलते थे सेकंड राउंड के लिए आपका कॉल आएगी, कल आपका सेकंड राउंड है, बट वो आज तक नहीं हुआ। अभी आपकी क्या पोजीशन है? अभी क्या चल रहा है? आप बोल रहे थे मुझे सुसाइड करने का ये हो रहा है, वो हो रहा है। सुसाइड करने का नहीं होगा तो क्या होगा सर, आप ही बताओ ना। मैं अच्छी खासी जिंदगी, मेरी पूरी कहानी बता दी कैसे बर्बाद हुई। उसके बाद ये तो चलो एक बार को मैं इससे उभरता, मैंने माइंड मेकअप करा बाद में फिर कि चलो अब मैंने इनसे भरोसा उठ गया, मेरे समझ आ गया कि इनसे कुछ नहीं होना। क्योंकि मैंने ना औरों
औरों को भी देखा, हमसे पहले वाला बैच है, उनसे पहले वाला बैच है, कम से कम ऐसे 1000 से आसपास ज्यादा बच्चे हैं जो हम्म, बेचारे परेशान हैं, जो रो रहे हैं, जो अच्छा अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं इनके चक्कर में। अच्छा। तो मेरे को, और जो मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड है, जो दिमाग में ही कैलकुलेशन कर देते हैं, कई बच्चे तो ऐसे हैं मेरे बैच में, मतलब मेरे हम्म, सीनियर्स। तो मैंने कहा हम्म, ये तो इतने टैलेंटेड होते हुए ये परेशान है, तो मैंने कहा मेरा तो कुछ करा ही नहीं सकते, जब ये इनका नहीं करा पा रहे, मेरा क्या कराएंगे। बराबर। और अब मेरे पे पैसे भी नहीं थे, मैंने 1 महीने तो अपने फ्रेंड से लेके भी ईएमआई दे दी थी। उसके बाद अब मेरा बार बार, मेरा कौन दोस्त है मेरे को जो पैसे देगा। हम्म। तो अब मेरे पे पैसे ही नहीं देने के लिए फिर मेरी ईएमआई बाउंस हो गई, मेरी ईएमआई नहीं कट रही है। अब ईएमआई वाले डेली मेरे घर आ रहे हैं, मेरे को दिन में 20-20 फोन कर रहे हैं और मेरे से बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं, मेरे को डिफॉल्टर बोल रहे हैं, मेरे को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो अब मैं उनकी बातें सुन के समझ में ही नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, ना मेरा दिमाग चल पा रहा तो आपने ना मैं। न्यूटन को बोला नहीं कि भाई ऐसे ऐसे ये क्या चल रहा है करके? सर मैंने ये इनके पूरी टीम न्यूटन में, इनके फाउंडर से लेके, इनके सीनियर से लेके, इनके मैनेजमेंट के बड़े छोटे बड़े हर एक आदमी से बात कर चुका हूँ, प्लेसमेंट टीम से लेके सब से। बट अच्छा। इनके ऊपर वाली जो टीम है फाउंडर्स वाली, वहां से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं आता। एक ही हाँ हाँ। गर्वी है जिनसे बात होती है, तो ये हम्म, सीधे कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम फिर मैंने कहा कि मेरा लोन कैंसिल कर दो, तो ये लोन कैंसिल तो कर रहे हैं मेरा, बट ये मेरे से कह रहे हैं कि तुम हमारा हम्म। सच किसी को नहीं बताओगे, ये मेरे को कंडीशन दे रहे हैं। ये कॉल रिकॉर्ड करके रखी है आपने? कॉल क्या, ये तो वो है क्या कहते हैं, मेरे पे मेल आई हुई है, पूरी मेल पड़ी है सेटलमेंट की, मैं आपको सेटलमेंट का पूरा लेटर दिखा सकता हूँ, उसमें साफ साफ लिखा है इन्होंने। अच्छा। फिर? हाँ फिर क्या, अब सर ये थोड़ी ना बात हुई, अब मान लो मैं ऐसे सेटलमेंट करा के भी क्या करूंगा, ऐसे तो ये और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे, जब ये साफ साफ अपने मुंह से कह रहे हैं कि तुम हमारा सच कहीं नहीं लिखोगे, सोशल मीडिया में नहीं लिखोगे, किसी को नहीं बताओगे। तो आपने तो सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है इनका? सर मैं तो लिखूंगा, मैं क्यों नहीं लिखूंगा, जब मेरी लाइफ खराब हुई है, मेरी लाइफ का एक आपको पता है एक दिन खराब होना भी कितनी बड़ी बात होती है, इन्होंने तो मेरी लाइफ का 1 साल खराब कर दिया। जैसे एक जेल में एक कैदी होता है ना, उसकी जिंदगी का 1 साल खराब होता है पूरा, ये समझ लो मैं जेल में था, ऐसा अच्छा इन्होंने मेरा साल कर दिया है। अच्छा। हाँ। और ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे? हाँ अब मैं बैक भी नहीं जा सकता, मेरा वो करियर भी खत्म करा दिया इन्होंने, और ये करियर तो मेरा शुरू ही नहीं होने दिया इन्होंने, खत्म की तो बात ही छोड़ो। हम्म। तो अब मेरे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, मैं करूँ तो करूँ क्या। एक तो वो फोन, लोन की टेंशन, फोन पे फोन करे पड़े हैं ऊपर लोन से। वालों को आपने बोला नहीं कि भाई ये क्या चल रहा है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है करके? लोन वाले सर वो सुनने को तैयार ही नहीं है, वो धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम डिफॉल्टर हो। मैं कह रहा हूँ आप एक बार न्यूटन से बात कर लीजिए, तो वो कहते हैं कि तुमने हमसे पैसे लिए, क्या कहते हैं, हम क्यों जाएं बात करने, तुम खुद बात करो। और बहुत उन्हें एक मैडम का फोन आता है वहां से, वो बहुत ही बदतमीजी से बात करती है सर। तो अब अच्छा। मैं उनसे कहता हूँ कि थोड़ा मैम सही से बात कर लो, मैं अपने घर वालों से भी उनकी बात कराता हूँ, उनसे भी बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। तो मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी परेशान हैं, वो भी, मेरे पापा वैसे डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनका बीपी हाई हो जाता है, तो वो हम्म। उनकी तबीयत बिगड़ जाती है जब वहां से फोन आता है। तो अब सर ना मैं घर देखूं, खुद को देखूं, मैं क्या देखूं, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ। तो अभी फिलहाल क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है सर, सुबह उठ रहा हूँ, फोन चेक जैसे ही कर रहा हूँ, 4-5 फोन होते हैं, और वो हम्म, देखने के बाद फिर आपको पता ही है दिमाग कैसा हो जाता होगा। एक मन हम्म, कह रहा है कि इनके पैसे भरने पड़ेंगे, नहीं तो मैं जेल चले जाऊंगा, और एक हम्म, मन कह रहा है कि पैसे नहीं भरूंगा तो मेरे घर वालों को ये परेशान करेंगे। मतलब मेरा ये हो रहा है, या तो मैं कहीं से घर छोड़ के भाग जाऊं, या हम्म। फिर मतलब मैं दुनिया ही छोड़ दूं, मतलब मैं बता ही नहीं सकता सर कैसा फील करता हूँ। वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। आदमी, ये ऐसे फेज आते रहते हैं जिंदगी में, ठीक है, लेकिन इनको हम नहीं छोड़ेंगे, इनको अच्छे से एक्सपोज करने वाले हैं, ठीक है। और तो कम से कम अभी आप तो बहुत, आपका तो मेरे से बहुत बाद में राब्ता हुआ है, उससे पहले ही मैं 20-22 लड़कों से बात कर चुका हूँ, इनके एम्प्लॉयज से भी बात कर चुका हूँ, मेरे पास बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी, ठीक है। बहुत सारे इनके विक्टिम है, और इनको ये, मतलब मुझे तो लगता है बायजूस से भी बड़ा स्कैम है। हाँ ये एक तरीके का बाई जूस जैसा ही है। बाई जूस भी इनसे एक बार को ठीक है, वो कम से कम ये तो नहीं कहते ना कि हम तुम्हारा वो करा के देंगे, तुम्हारा करियर हम्म, बनाएंगे, ये करेंगे तुम्हारे 100% जॉब, वो कोई कमिटमेंट नहीं करते। ये तो कमिटमेंट कर रहे हैं, ये तो सीधे सीधे खुला इनके सेल्समैन कहते हैं कि हम लाइफ चेंजिंग कंपनी है, हम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, और तुम ये हम्म, कर लोगे, तुम वो कर लोगे। तो हम्म, अब कर देख लो फिर क्या कराया इन्होंने, ये लाइफ हम्म, चेंज करी है या लाइफ बर्बाद करी है, आपके सामने ही है सब रिजल्ट, आप खुद ही कह रहे हो, आपने बात करी है 20-30 बच्चों से, तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बाकी और भी तो हैं वो। अब मैं तो चलो एक बार को सर, मेरे घर वाले मेरे को इस चीज की टेंशन नहीं दे रहे हैं कि तू कमा नहीं रहा या तू बाहर नहीं जा रहा है। ऐसे हम्म, बहुत सारे बच्चे हैं जिन बेचारों के घरों में वो अकेले अर्नर थे, है हम्म। ना, उनकी वजह से वो पैसे कमा के लाते थे, उनकी वजह से घर में चूल्हा जलता था, तो वो सोचो उन पे क्या बीतरी होगी, उनकी हालत इन्होंने ऐसी बराबर कर रखी है। बराबर। हाँ कई तो ऐसे सर, उनकी
उनकी शादियां हो रखी हैं, उनके बच्चे हैं, ये क्या अच्छा करते हैं ना, एक तो इन्होंने सबसे गंदी चीज करी हुई है, कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ। ये कहते हैं तुम्हारी अच्छा कैसी भी उम्र हो, तुम 50 साल के क्यों ना हो, और तुमने पढ़ाई करी हो चाहे ना करी हो, बस ग्रेजुएशन कराओ कहीं से भी, चाहे बीए ही कराओ, है ना, कुछ भी अच्छा कराओ, तुम बस एडमिशन ले लो। बरोबर, मतलब कि और पैसा दो हमको, बात खत्म। हाँ 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 हाँ, तो सर अब होता ये है, जब आदमी परेशान होता है ना, जाहिर सी बात है, जिस आदमी ने कुछ करा नहीं है, जिस पे डिग्री नहीं है, हैं, जिसकी हम्म उम्र हो गई है, आदमी परेशान होता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है जिंदगी में, और हम्म उसको हम्म जब इस तरीके से सपने दिखाए जाते हैं तो वो हम्म। एकदम ही अट्रैक्ट होता है ना। बरोबर, आपके बैच में कितने लोग हैं अभी ऐसे परेशान? मेरे बैच में एक तो ये होता है, ये स्टार्टिंग में तो इनके बैच में 100-150 लोग रहते हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद इनका पूरा बैच ही खाली हो जाता है, पता नहीं क्या करते हैं, बच्चे भाग हम्म। जाते हैं या ये खुद ही भगा देते हैं। अब इस समय से 25 से 30 बच्चे हैं जो क्लास ज्वाइन करते थे। हम्म। हाँ। चलो ठीक है, मैं आपका तो हो गया, अब और भी मैं मुझे 10-12 लड़कों से बात करनी है, और हम्म। बहुत सारे आपका अकेला केस नहीं है भाई, ये बहुत लंबा चौड़ा है मैटर। मैं देखो सर, मैं तो बस अब इतना ही चाहता हूँ, अपना मेरा तो जो हो गया, बाकी अब क्या ही हो सकता है, पैसे तो मिलने हैं नहीं, जिंदगी आपके बर्बाद भाई हो से गई। मेरी बात हुई, आपके भाई ने मुझे आपका नंबर दिया, मैंने आपसे बात की, जी। और ये तो डरते ही नहीं, गुंडे लोग हैं ये, मतलब कि ये रिच सर के फॉर्स्टर है, मतलब क्रिमिनल है ये, क्रिमिनल लोग ये कोर्ट कचहरी से डरते ही नहीं है। आपको वो लीगल का धमकी दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, हम्म। उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो उनके पास क्या है, कागज है, हम्म। वो कागज दिखा के तुमको डराएंगे कि भाई हमारे पास कागज है, ये है, वो है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। पता ठीक नहीं है। सर, ये तो ऐसे कहते हैं मतलब कि मैं 1 मिनट में तुम्हारे बैठे बैठे तुम अभी पुलिस भेज दूंगा तुम्हारे घर, ऐसा हाँ कर हाँ हाँ दूंगा। हाँ हाँ, ये तो मैं तो बोलना, ये बहुत ही पाकिस्तान परेशान या हूँ। अफगानिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, हम इंडिया इज ए फ्री कंट्री। इतना डराने हम्म। की और इतना डरने की जरूरत नहीं है। हम्म। मैं तो आपको इतना ही मोटिवेट करूंगा, बाकी मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैं मेरा खुद का एक आपको हम्म। बता दिया होगा कि मैं मेरा क्या है बैकग्राउंड। हाँ सर, आपको मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आप किस तरीके के थोड़े केसेस हैंडल करते हो, नहीं और नहीं, वो आपने। केस नहीं, मैंने केस नहीं किया है इन लोगों को, मैंने बहुत सारे एविडेंस गैदर किए हैं, और इनके हाँ सामने कोर्ट में मैं जाऊंगा ना, हाँ तो हारू या जीतू पता नहीं, लेकिन इनका कुछ नहीं होने वाला। हाँ हाँ। इनको पब्लिक के सामने नंगा करना ही जरूरी है, बस बाकी पब्लिक के ऊपर छोड़ दो, समझ में आया? और देखो इन्होंने सर। इन्वेस्टरों का इतना पैसा लूटा है जिसका हम्म। कोई लिमिट नहीं है, और इसमें मैं 100% बोलता हूँ गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, क्योंकि गोवा का गवर्नमेंट का भी इन्होंने टाई अप किया था, उसके बारे में कुछ पता है? ये हाँ सर, ये जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम इनके पोस्ट वोस्ट आते थे लिंक्डइन वगैरह पे, ये उसमें हाँ डालते रहते थे, तो देखा था मैंने कि कुछ इनको वहां से भी अवार्ड मिला है, गोवा से ऐसा। हाँ हाँ। आपने पहले हाँ। पता करने की कोशिश की कि ये कंपनी लेजिट है या नहीं है, ऑथराइज है या नहीं है? पता पता क्या सर, अब ऐसे इतनी डिटेल में तो नहीं गया था मैंने, वही इंस्टाग्राम पेज चेक करा था इनका, थोड़े सही फॉलोवर्स थे, और इनके रील्स वील्स डाली हुई थी इन लोगों ने, वो देखी थी। बाकी हम्म। फीडबैक मैंने ज्यादा चेक नहीं करे सर, अगर फीडबैक चेक करे होते तो शायद मैं एडमिशन लेता ही नहीं, बस मैंने हम्म। खाली इनकी कुछ चीजें थी जो अट्रैक्ट करी मेरे को, और मेरे को भरोसा हो गया, मैंने ले लिया एडमिशन। देखो, अभी मैं एक बात बता देता हूँ, हम्म। इतना अभी आप दिमाग पे ये नहीं लेना है, क्या बोलते हैं, प्रेशर। बर्डन, हाँ, प्रेशर नहीं लेना है। हम्म। अभी ये लोन का जो है, वो लोन कैसे क्या करना है वो देखते हैं, मैं सर भाई से बस बात किसी कर तरह लेता हूँ मेरा आपके। ये, हाँ, लोन कैंसिल करवा दीजिए। मैं भाई से बात कर लेता हूँ, और वो लोग तो क्या नाम है, न्यूटन स्कूल हाँ के जो ये है गुंडे, जी। वो लोग तो नहीं ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं हम्म। आगे क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, आगे फीडबैक दूंगा, आपका नंबर है मेरे पास। ठीक है ठीक है, सर। और अभी ठीक है। स्ट्रेस फ्री रहो थोड़ा, हम्म। मतलब अपने दिमाग पे आपके आपकी फैमिली का ये करो, अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है, जी इस तरह सर। से स्ट्रेस लोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? हाँ तो सर, मैं भी सोच रहा हूँ, टाइम देखता लगेगा, हूँ। टाइम हम्म। लगेगा, जिंदगी खत्म हम्म। नहीं हो जाती है किसी भी चीज से। और जी। जिस तरह से आप ये कर रहे हो ना, इस तरह से मत करो, थोड़ा आराम से रहो, ठीक है? जी। हाँ, और लोन वाले आते हैं तो वो बदतमीजी से बात करते हैं, तो आप भी बदतमीजी से बात मत करो, क्योंकि लोन वाले से भी आप बदतमीजी से बात कर रहे हो, मैंने पता चला है, तो इस तरह से मत करो। बदतमीजी क्या सर, अब वो फ्रस्ट्रेशन में वो जब कुछ उल्टा बोलते हैं तो फिर मेरे मुंह से भी निकल जाता है सर, अब मैं क्या करूँ। मत करो, जो भी है वो लीगली जो भी करेंगे हम, इस तरह से जी। नहीं करना है। वैसे सच बोलने की कोई सजा नहीं होती है, सच बोलो बस, और कुछ नहीं। जी। ठीक है, अभी ओके रखता हूँ सर। कॉल, ओके बाय। ठीक है सर।